विलंब से कथा प्रारंभ की थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो 6 बजा है, अभी तो 6 बजा है, अभी तो चर्चा हो रही है। आइए थोड़ी देर और चर्चा करूंगा, और तब तक जो है आरती पूजा होते होते यहाँ से प्रस्थान 6:30 तो वैसे हो ही जाएगा, है ना। तो आपको मैं पर्याप्त सुना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, देखो एक बात बताएं, हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि आप कितने लोग हो, कितने भक्त हो, कितने जिज्ञासु हो। हम इस पर विचार कर रहे हैं आपका भाव कितना है। समझ रहे हो कि नहीं? भाव, भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जिज्ञासु हैं और आपकी मानसिकता ये बता रही है कि आप एक एक शब्द जो है बड़े स्नेह प्रेम से सुन रहे हैं और श्रद्धा से सुन रहे हैं। और देखिए मैं तो एक ऐसा वक्ता हूं कि संगीत है रखा है लेकिन यूज नहीं कर रहा हूं, न करता हूं ज्यादा, मेरी आदत ही नहीं है। मैं तो व्याख्यान ज्यादा देता हूं, है नहीं। संगीत के प्रति मेरी रुचि है, ऐसा नहीं है, गीत और संगीत के प्रति मेरी रुचि है। अरे रुचि क्यों नहीं होगी? संगीत से तो सर्प भी प्रभावित होता है, क्या हम सर्प से बदतर है? अरे महुअर बजता है, बीन बजती है तो विषधर जो है क्यों हिलने लगता है कि नहीं हिलने लगता है? सर्प अपना फण जो है हिलाने लगता है। बोलो भाई, जब महुअर बजता है तो हिलाने लगता है कि नहीं? वो जिंदगी को दांव पे लगा देता है, लगा देता है, मरने की चिंता नहीं रहती। कितना प्रभावित होता है। इसलिए स्वर में ईश्वर बसा हुआ है। बोलो, और संगीत में साम वेद बसा हुआ है प्यारे, ये वेद की परंपरा है। ऐसा मत मानना कि ये परंपरा कोई हटके है, ये साम वेद है। 4 वेदों में साम वेद कौन है? बोलो भाई, यही तो है जो परंपरा है। जे गावहि यही चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने वीणा का सहारा लिया। बोलो, नारद जी संकीर्तन करते हैं तो माध्यम किसको बनाते हैं? जल्दी बोलो। वीणा को माध्यम बनाते हैं और साथ में क्या लिए रहते हैं? बोलो। जबकि सरस्वती का वादन है, सरस्वती जी अपने पास सदा रखती हैं, लेकिन नारद जी भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जल्दी बोलो। तो नारद जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतने उच्च कोटि के संत हैं, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े भजनानंदी साधक हैं, लेकिन फिर भी भगवान को रिझाने के लिए माध्यम किसको बनाए हैं? संगीत को माध्यम बनाए हैं, वीणा साथ में लिए रहते हैं। हमें बहुत प्यार है संगीत से, हमें बहुत अनुराग है संगीत से, लेकिन प्यारे एक अपनी अपनी शैली हुआ करती है। क्या हुआ करती है? शैली हुआ करती है, हमारी अपनी शैली है जिस, और ये पुरानी पद्धति यही है। बोलो, प्रयाग में आप कथाएं सुनते हो, जो पुरानी शैली के वक्ता थे वो इसी विधा से तो कथा सुनाते थे। बोलो, सुनाते थे। तुम लोगों ने बचपन है, 55 में आ गए हो, कोई 65 में पहुंच गए, 75 हो, 85 क्रॉस कर रहे हो, तो ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो यही पद्धति तुमने माघ में प्रयाग में सुनी कि नहीं सुनी है सत्संग की? है तो ये मैं भी प्रयाग का एक पुराना वक्ता हूं, याद रखना। महीनों मैंने बहुत पहले कथाएं सुनाई हैं, अब फुर्सत नहीं मिलती है, व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई। तो हमारा शिविर लगता है 2-5 दिन के लिए आ जाता हूं, लेकिन पहले तो 1 महीने कथा सुनाता था मैं, पूरा 1-1 महीने तक रहता था। तो और आप सभी क्षेत्रवासी पहुंचते थे वहां कथा सुनने के लिए। बोलो भाई, ठीक है, अभी आप नहीं पहचान पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, उस समय सुना होगा, कोई भेष दूसरा रहा होगा, मेरी काली दाढ़ी रही होगी, थोड़ा जवानी का शरीर स्वरूप रहा होगा। क्यों भाई? अब वो भेष थोड़ा बदल, भेष तो वही है, लेकिन वो अवस्था का अंतर आया। क्या गया है? अवस्था का। अच्छा, पद का अंतर आ गया। पहले साधु के भेष में, अब पीठाधीश्वर बनकर के कथा कहते हैं। पहले साधु बनकर कथा कहते थे, अब बन गए पीठाधीश्वर, तो पीठाधीश्वर बन करके क्यों भाई निर्वाह करेंगे कि नहीं करेंगे? है? अच्छा एक बात बताओ, आदित्य योगी जी महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं गोरक्ष पीठ के, लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री बन गए, पहले सामान्य स्थिति में आ जाते थे तुम्हारे यहाँ, न जाने कितने बार हम लोगों ने बुलाया और आ जाते थे, लेकिन अब विशेष व्यवस्था में आएंगे कि नहीं आएंगे? जल्दी बोलो। क्यों? एक पद मिल गया है। मोदी जी, हमारे कामतानाथ जी में जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे गुजरात के, उस सन का उनका सिग्नेचर मेरे रजिस्टर में है, कामतानाथ जी, मोदी जी का हस्ताक्षर है। चित्रकूट आए, लेकिन चित्रकूट आए, उस समय आए, दर्शन किए, चले गए, नेता थे, राजनीतिक थे, वो ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने, एक बार उसमें भी आए, अब प्रधानमंत्री बने, तब से नहीं आ पाए। आए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन वो
उद्घाटन करने तो वहां गए, पॉइंट था वो जालौन जिले में, लेकिन भूमि पूजन उन्होंने यहीं किया था, चित्रकूट के पास में जो भरतकूप हमारी जगह है वहां पर मोदी जी। लेकिन चित्रकूट कामतानाथ नहीं, वहीं से वापस हो गए। ये क्या व्यस्तता, क्या है ये व्यस्तता का कारण है। लेकिन बात में जो बता रहा हूं, एक प्रभाव की बात बता रहा हूं, एक व्यस्तता की बात बता रहा हूं। अब इस व्यवस्था के साथ कामदगिरि पीठ के साथ साथ ना जाने कितने मठ मंदिर जुड़ चुके हैं, तो उनमें व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं कि समय नहीं मिलता है। वो तो राम नाम भगवान की ये यज्ञ की महिमा है कि समय मिल गया और मैं आ गया, और आ गया तो जो वचन दिया उसका मैंने पालन किया, और उसका जितने दिन के लिए वचन दिया उतने दिन का निर्वाह भी करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो वचन का पक्का हूं ना। इसलिए मैंने जो कहा था कि मैं आऊंगा और इस तारीख तक रहूंगा, उसी तारीख में आया। जब तक रहने का आश्वासन दिया तब तक मैं रहूंगा। इन तारीखों में न जाने कितने बड़े बड़े आयोजन महाआयोजन छोड़े, क्योंकि वचन वचन होता है। क्या होता है? वचन वचन होता है। अच्छा सही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान ने जिसको भी वचन दिया है, भगवान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगर भगवान ने गज को वचन दिया था तो वो लोग गज को उबारने के लिए भगवान पहुंचे कि नहीं पहुंचे? द्रौपदी जी को वचन दिया तो हस्तिनापुर में पहुंचे, वहां चक्र के रूप में पहुंचे। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सही बताओ। सबरी जी के यहाँ पहुंचे, वनवासी राम बन के पहुंचे। बोलो राजकुमार राजा राम बन के नहीं पहुंचे, क्या बन के पहुंचे? सामान्य वनवासी राम बन के पहुंचे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, वचन दिया है उसका निर्वाह करना चाहिए। तो आओ एक बात सुन लो, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको सुनिए। प्रकट भई, प्रकट हो गई। भगवान ने कहा मांगो, मैं वचन दे रहा हूं, जो मांगोगी वो तुम्हें दूंगा। मैंने वचन दे रहा हूं, मांगो। कितना प्रेम है पति पत्नी में साहब, अद्भुत बात है। पति को क्रोध आया, श्राप दिया, उस श्राप में पत्थर की हो गई। लेकिन जब होश आया तो पति को ही देखना चाहती, परमात्मा को देखने के बाद भी इच्छा क्या व्यक्त कर रही है? जल्दी बोलो। पति। और कौन पति? जो महान तपस्वी है, योगी है। बोलो भाई। ये नहीं कहा कि इंद्र के कारण मेरी विडंबना हुई, अब इंद्र ही के पास पहुंचा दो। क्यों भाई? वो तो स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने तो विडंबना करना। गौतम ऋषि की याद आई, होश में आई। तो किसकी याद आई? बोलो भाई। होश में आई, याद आई अपने पति की। और परमात्मा कहता है मांग लो मांग लो, जो मांगेगी सो मैं दूंगा। तो कहती क्या है? जो मैं मांगू वो आप देंगे? भगवान ने कहा दूंगा। जहां मेरा पति है मुझे वहीं पहुंचा दो। अरे जहां पति है वहीं जाना चाहती है तू? हाँ। विश्वामित्र जी ने कहा तेरे पति ने तो श्राप दिया ना तुझे, गौतम ने ही तो श्राप दिया, उसी से तो तू पत्थर की हुई। जिस पति ने श्राप दिया उसी के पास जाना चाहती है। अहिल्या कहती है आप सबको लग रहा है कि श्राप दिया, लेकिन श्राप में मैंने वरदान का अनुभव किया। श्राप में मैंने किसका अनुभव किया? वरदान का अनुभव किया। अच्छा एक बात बताओ, पति तुम्हें डांटे तो क्या अनुभव करोगी तुम? मेरे हित के लिए डांट रहा है। बोलो यही अनुभव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पति अगर डांटे तो क्या अनुभव करना चाहिए? मेरे हित के लिए ही डांट रहा है। अच्छा पत्नी अगर पति से कुछ कह रही है तो पति को क्या समझना चाहिए? मेरे हित के लिए कह रही है। क्यों भाई? यही अनुभव करना चाहिए ना एक दूसरे। मेरे हित के लिए कह रही है, मेरे विरोध में नहीं, मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए, क्योंकि इसे मेरी चिंता है। पत्नी को पति की चिंता और पति को पत्नी की चिंता। जैसे मान लीजिए माता पिता अगर अपनी संतान को डांटे तो क्या समझना चाहिए? संतान को हमारे हित के लिए डांट रहे। बोलो यही समझना चाहिए कि नहीं? कि हमारे माँ बाप जो हमको कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? हित के लिए कह रहे हैं, मेरा हित। अध्यापक विद्यार्थी को डांटता है। अच्छा बोलो भैया विद्यार्थी को क्या समझना चाहिए? जल्दी बोलो। विद्यार्थी को यही समझना चाहिए कि मेरे हित के लिए
मेरे गुरु डांट रहे हैं। बोलो यही समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? अच्छा, मैं अगर मंच से आपको कुछ कह रहा हूं तो आपको क्या समझना चाहिए? महात्मा हैं, संत हैं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। बोलो यही भाव होना चाहिए कि नहीं होना? कल्याण के लिए ही तो कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। बोलो कह रहे हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हम तुमसे वोट लेने के लिए आए हैं क्या? ना हमें विधानसभा लड़नी है, ना हमें लोकसभा लड़नी है। क्यों भाई? विधानसभा लोकसभा तो हमें लड़नी नहीं है। हाँ, नेतृत्व तो नेताओं को देना है, आशीर्वाद दे सकते हैं हम। क्या दे सकते? बोलो भाई, हमारे पास तो आशीर्वाद है। नेतृत्व कौन देगा? नेता ही नेतृत्व देता है। बोलो भाई, आप लोग जो है नेतृत्व लेते हो और नेता नेतृत्व देता है। महात्मा क्या करता है? आशीर्वाद देता है। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज महात्मा ही तो नेता बन गया है, मुख्यमंत्री बन गए। हमने कहा देखो एक बात आपको बताएं, गोरक्ष पीठ की परंपरा ही पुराने समय से बनी रही। क्यों भाई? राजनीति, उनके स्वामी दिग्विजय नाथ जी महाराज थे, वो सांसद रहे। अवैधनाथ जी महाराज थे, वो सांसद रहे। आदित्यनाथ जी हुए, वो सांसद हो गए, फिर मुख्यमंत्री। वो तो परंपरा रही। क्यों भाई? परंपरा रही। हमने कहा वो कोई नई व्यवस्था नहीं है, नई बात नहीं है। और उस काल में दिग्विजय नाथ जी ने सहयोग किया था जब हमारा सनातन धर्म चुनौतियों को स्वीकार कर रहा था। बोलो भाई, चुनौतियां मिल रही थी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को चुनौतियां दी जा रही थी। उस समय दिग्विजय नाथ जी ने जो है उन चुनौतियों को स्वीकार किया था। प्यारे, ऐसी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है ये। और एक बात आपको बताएं, राम जन्मभूमि के लिए सबसे पहला संकल्प दिग्विजय नाथ जी का था। इसके बाद अवैधनाथ जी का हुआ, फिर परंपरा तो वही चली आई। और अवैधनाथ जी के बाद योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में तो राम मंदिर का निर्माण ही होने लगा प्यारे अयोध्या में। तो बोलो हमारा इतिहास सुरक्षित है, हमारा सनातन सुरक्षित है। आज हमारी विरासत हमारे हाथ में आ गई। बोलो भाई, आई कि नहीं आई? तो हमें इस बात को मानना है, हम किसी व्यक्ति के पक्षधर नहीं है, हम व्यक्तित्व के पक्षधर हैं। हमें हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, हमारे सनातनियों का संस्कार और संबंध सुरक्षित रहे। बोलो भाई, यही हम चाहते कि नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता होगा? जिला प्रयागराज के निवासी प्रयागराज के अस्तित्व को सुरक्षित चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो भाई, कि हमारे तीर्थराज प्रयाग का अस्तित्व सुरक्षित रहे। तो प्रयाग का अस्तित्व सुरक्षित रहे, ये चाहे कोई भी हो, चाहे जिस दल का क्यों ना हो, उस हर दल वाले की ये भावना होनी चाहिए कि तीर्थराज प्रयाग का अस्तित्व सुरक्षित रहे। हर राजनीतिक दल का ये संकल्प होना चाहिए कि हमारी भारत माता का अस्तित्व सुरक्षित रहे। ये हर राजनीतिक दल का संकल्प होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस माँ की ममता में हम जी रहे हैं, निश्चित रूप से उस माँ के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। और वो माँ है भारत माँ। बोलो है भारत माँ की नहीं? इसको नकारा नहीं जा सकता है। और तिरंगे झंडे के नीचे कोई भी आएगा, बोलो उसको कहना पड़ेगा भारत माता की, कहना ही पड़ेगा, कोई भी आएगा। और अभी तक का रिकॉर्ड है, आने वाले लोगों को कहना पड़ा भारत माता की जय, क्योंकि ये माँ है। तो बोलो भाई, एक ही की माँ है कि दो की माँ है कि सभी की माँ है कि नहीं? बोलो है माँ की नहीं? और यदि जो माँ को माँ नहीं मानता है, ईमानदारी से बताओ उसको हम मानेंगे क्या? उसको हम नहीं मानेंगे। जो माँ को माँ मानने को तैयार होगा, उस भगवान भी, तुम घर में जन्म देने वाली माँ होती है, जन्म देने वाली माँ को यदि बेटा माँ न माने तो चाहे वो शारदा माँ के पास चला जाए, चाहे वैष्णव माँ के पास चला जाए, ना वैष्णव माँ स्वीकार करेंगी, ना शारदा माँ स्वीकार करेंगी। बोलो, और ना विंध्यवासिनी माँ स्वीकार करेंगी। समझ लेना, तुम्हारे समीप में विंध्यवासिनी माँ है। बोलो है कि नहीं? लाखों लोग आते हैं, पूरी दुनिया आती है, लेकिन विंध्यवासिनी माँ भी यही कहती है कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, पहले उस माँ को मानो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। मैहर चले जाओ, शारदा माँ भी यही कहती है कि जिस माँ ने जन्म दिया है, उस माँ को माँ मानो, तब मैं स्वीकार करूंगी। वैष्णव माँ भी यही कहती है कि जब जन्म देने वाली माँ को तुम माँ नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार
नहीं करूंगी। इसी तरह से भारत माँ भी कहती है कि अपनी जन्म देने वाली माँ को माँ मानोगे तभी मैं नेतृत्व तुम्हारे हाथों में दूंगी, तभी स्वीकार करूंगी मैं तुम्हें, वरना मैं स्वीकार करने वाली नहीं हूं। भारत माता भी यही कहती हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जीवन में हम अपने से बड़ों का आदर करें। देखो अहिल्या जी ने आदर किसका किया? अपने पति का। और भगवान से क्या बोली? जहां मेरा पति हो मुझे वहीं भेज दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें भेजूंगा। कहे श्राप दिया? बोले श्राप दिया नहीं, वो श्राप देखने में लग रहा, लेकिन मेरे पति ने वरदान दिया है मुझे। प्रमाण क्या है? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने जो श्राप दिया है वो वरदान हो गया मेरे लिए। कैसे? अगर मेरा पति मुझे श्राप नहीं देता तो मुझे भगवान का दर्शन कैसे होता? और जो श्राप भगवान का दर्शन करा दे वो श्राप नहीं, वो वरदान हुआ करता है। इसलिए मेरे पति का तो वरदान था, वो श्राप नहीं था। आज भगवान मिल गए, और भगवान मिल गए तो दुनिया की हर वस्तु मुझे मिलेगी। बोलो भाई, हर वस्तु मुझे मिलेगी दुनिया की, दुनिया का हर वैभव मुझे मिलेगा। और याद रखना, जिसका अस्तित्व चला गया हो वो अस्तित्व भी मुझे मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो। जैसे पति के प्राण चले जाएं तो बोलो प्राण दोबारा उस पति में प्राण प्रवेश कराने की क्षमता केवल ईश्वर में है और किसी में नहीं है। बोलो भाई, किसमें है क्षमता? केवल ईश्वर में है। और यदि प्राण प्रवेश हो जाए तो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। तो आज अहिल्या में प्राण आए, किसकी बदौलत आए? निश्चित रूप से आए हैं भगवान की बदौलत, आए कि नहीं? और अहिल्या को आज पति मिल